हाय हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में आपने अल्कोहल्स कंप्लीट किए हैं, उसके बाद फिनोल्स। नो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ईथर्स। ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ROR एज ए जनरल फार्मूला, जिसमें R इज ए अल्काइल ग्रुप or aryl group. Here also alkyl or aryl group. Oxygen. So hydrocarbons. So hydrocarbons are attached to oxygen. Those are called as ethers. This is the general formula. This is the functional group. कि O जो है इसका functional group है. General formula RO और ऑक्सीजन के दोनों साइड हाइड्रोकार्बन से अटैच हो रहे होते, अगर अल्काइल हो सकता या अराइल हो सकता, ठीक है, उसको हम ईथर्स बोलते हैं। अभी ईथर्स के अंदर टाइप्स ऑफ ईथर्स देख लेंगे क्विकली। टाइप्स ऑफ ईथर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईथर्स, सिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, सो दैट वी विल सी। हियर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, CH3O CH3. If O is bonded to two alkyl group या aryl group, that comes in a ethers. Okay, ठीक है। I will take one more example, C2H5O C2H5. So two examples I have taken. So see here, symmetrical ethers. In symmetrical ethers, both the sides of functional group of ether, same equal number of carbon atoms will be there. Yes, same alkyl group will be there, like methyl on both the side. Dimethyl ether is the example for symmetrical ether. So no, आपको क्वेश्चन आ रहा है ये क्या अनसिमेट्रिकल? नहीं, this is also comes in a symmetrical ethers where ethyl similar groups are attached to oxygen atom. Okay, so for unsymmetrical ethers के लिए where different groups are surrounded by this oxygen atom of ether, different या unequal बोल सकते, so like CH3O C2H5. so with oxygen के साथ एक methyl ग्रुप और एक ethyl ग्रुप बॉन्डेड है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स में आता है। so let us quickly हम आगे बढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स के तरफ जाएंगे। ईथर्स का नेमिंग कैसा दिया जाता उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन नेम और एक आता है IUPAC नेम। ओके, सो यहाँ पे ईथर, जो ईथर एग्जांपल ले रहे, ईथर मॉलिक्यूल का फार्मूला लेंगे, CH3O CH3। देखिए CH3O CH3, सो इसका कॉमन नेम देखिए, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप। सो और O ऑक्सीजन एटम दो अल्काइल ग्रुप को बॉन्ड होगा तो ईथर होगा। सो इसका नेम है मिथाइल ईथर। सो इसीलिए मिथाइल नहीं बोलता हूँ मैं, डाइमिथाइल ईथर इज द कॉमन नेम। सो IUPAC नेम देखिए, सबसे पहले इसमें कितने कार्बन एटम चेन में है, सो 1 2 कार्बन एटम चेन में नहीं है, बीच में मिडिल में ऑक्सीजन है। सो ओनली वन कार्बन एटम इज इन चेन, आइदर दिस या दिस, वन कार्बन एटम इन ए चेन। सो द वर्ड रूट इज मीथ, कार्बन एक ही है, सिंगल बॉन्ड एन। ओके, सो इसको बोलते हैं मीथ ऑक्सी, प्रीफिक्स में ले लेते मीथ ऑक्सी मीथेन is the IUPAC name. So there is only one carbon atom, so methoxy का पोजीशन 1 2 3 का सवाल नहीं है, ओनली methoxy मीथेन। एक और ले लेंगे C2H5O C2H5। सो यहाँ देखिए इथाइल ग्रुप ईथर, सो डाइइथाइल ईथर कॉमन नेम। IUPAC नेम, हाउ मेनी कार्बन एटम इन ए चेन, आइदर दिस टू या दिस टू, that is ethane in a chain, ethane. So this is ethoxy ethane. Okay, so ethoxy ethane, symmetrical ethanes के थे तो। so एक और एग्जांपल लें, CH3O C2H5। so no कॉमन नेम में देखिए, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज
ईथर। सो एक मिथाइल है, एक इथाइल है, पहले मिथाइल बाद में इथाइल, ऐसा नहीं है। सो ये इधर हो या ये इधर हो, सेम। सो मिथाइल है, इथाइल है, यहाँ पे एक रूल फॉलो करना है। मिथाइल का एम आता है, इथाइल का ई आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इथाइल पहले आता है, इसीलिए इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। Okay, so ethyl alphabetically E first, then M. So E first, ethyl, methyl, ether. So IPC name में देखिए नंबर ऑफ कार्बन, सो इन चेन लेना, यहाँ पे 1 कार्बन एटम है, या 2 कार्बन एटम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी इन ए चेन। सो ईथ को हम क्या करेंगे, चेन में ले लेंगे, ईथ एन। सो ईथ एन, दिस इज ऑक्सी, दिस इज मिथाइल, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। डोंट राइट ईथ ऑक्सी मीथेन, सो मीथेन नहीं बोलेंगे। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन शुड बी लॉन्गर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको चेन लिए मीथ ऑक्सी इथेन, ठीक है। सो ये हो गया। सो और भी अगर आगे बढ़ेंगे, और भी एग्जांपल्स देंगे, C2H5O, CH2, CH2, CH3। सो देखिए, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल P, इथाइल E। फर्स्ट इथाइल लेते, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। Okay, so now there is a 2 carbon atom in a chain, so here is 3 carbon atom in a chain, 3 carbon atom चेन में है, और यहाँ पे 2 कार्बन है चेन में, इसको लेना है, इसीलिए ये है चेन प्रोपेन, प्रोपेन। दिस इज ऑक्सी, दिस इज ईथ, ईथॉक्सी प्रोपेन, ईथॉक्सी प्रोपेन कहा जाता है इसको, ठीक है। सो और भी एग्जांपल्स मैं ले लूँगा। So now CH3 bonded with O. So here this C is bonded with 2 carbon atoms, CH3 are 1 2 3 CH. So this actually, so यहाँ पे भी प्रोपाइल है, यहाँ पे भी प्रोपाइल है, बट यहाँ पे प्रोपाइल में 3rd कार्बन एटम या फर्स्ट कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हुआ, यहाँ पे प्रोपाइल में 2nd कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हुआ। तो मैं सबसे पहले आईपीसी नेम लिख देता हूँ, ये मीथ ऑक्सी, मीथ ऑक्सी। सो ये क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन, यहाँ पे भी प्रोपेन था, यहाँ पे भी प्रोपेन है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे जो प्रोपेन है वो प्रोपेन के अंदर ऑक्सी और मीथ ऑक्सी किस पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे। इफ इट इज फर्स्ट, 2nd पोजीशन है, 2 मीथॉक्सी प्रोपेन, 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, मतलब यहाँ पे 1 लिखना ज़रूरी है। ओके, सो इससे पहले नहीं लिखे थे। सो प्रोप के फर्स्ट पोजीशन पे, प्रोपेन के फर्स्ट पोजीशन पे ईथ ऑक्सी है। सो प्रोपाइल के 2nd पोजीशन पे, प्रोपेन के 2nd पोजीशन पे मीथ ऑक्सी है, 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। कॉमन नेम के बारे में आता है, यहाँ देखिए मिथाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है। पहले किसका नाम, मिथाइल ग्रुप प्रोपाइल, PM, फर्स्ट आता मिथाइल, मिथाइल। ओके, सो दिस इज प्रोपाइल, प्रोपाइल ईथर। ओके, सो लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोपाइल नॉर्मल नहीं है, सो इसके जैसा नॉर्मल नहीं है। ये प्रोपाइल जिस कार्बन एटम पे मिथॉक्सी है, उस कार्बन एटम के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो आइसो बोलते हैं इसको, आइसो प्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ओके, सो इस तरह से इसके नेम दिया जाता, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर जो है इसका कॉमन नेम है। ओके, ठीक है। लास्ट में हम एक और एग्जांपल लेंगे जो आपको प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता। अराइल ग्रुप के साथ अल्काइल लिए थे, अराइल दैट इज बेंजीन, बेंजीन इज बॉन्डेड विथ O इज बॉन्डेड विथ अल्काइल ग्रुप CH3। ओके, सो इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो मीथ ऑक्सी बेंजीन, मीथ ऑक्सी बेंजीन, ठीक है, मीथ ऑक्सी बेंजीन होगा। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम इस तरह नहीं, इसका अलग से ही डिफरेंट कॉमन नेम दिया जाता, अनिसोल। यू हैव टू रिमेंबर, जैसे अनिलीन है उसी तरह अनिसोल। ओके, सो दिस आर दी आईयूपीएसी नेमिंग, ये इनके आईयूपीएसी
नेमिंग था। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से क्या कर रहे हैं हमें, डिहाइड्रेशन, वाटर्स को रिमूव कर रहे हैं। सो आई विल टेक जनरल फार्मूला ROH। व्हेन दिस ROH इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो यहाँ पे इसको ROH को 2 टाइम्स ले लेता हूँ, दैट इज ROH। सो व्हेन इट इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हियर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ से वाटर को रिमूव करता है, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव कर दिया, वाटर विल बी एलिमिनेटेड, यहाँ से रिमूव हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। रिमेनिंग R बॉन्डेड विथ O, दैट O इज बॉन्डेड विथ R, सो इसको बोलते हैं हमें ईथर। ओके, ये ईथर का जनरल फॉर्म। ये क्या था, अल्कोहल। सो 2 moles ऑफ अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो टू फॉर्म 1 mole ऑफ ईथर। यहाँ पे ईथर फॉर्म हो रहे। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले लिए हमें, सो CH3OH एंड सेम CH3OH, it is called methyl alcohol when it is treated with concentrated sulfuric acid which acts as dehydrating agent. CH3 bonded with O, so OH and H eliminated in the form of water, H2O, dehydration. CH3 is bonded with O is bonded with CH3. So this is methyl alcohol, this is methyl ether. So dimethyl ether, yeah, methoxy methane. So this is how the ethers are prepared from alcohols. कैसे ethers को अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं, डिहाइड्रेशन करके, ये थे। इसको आप अल्कोहल टॉपिक में भी पढ़े। सो अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ईथर बोल के, यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। सो दैट्स अबाउट टुडेस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स को लेके आएंगे। तब तक इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।